साथियों, मेरा आज का वीडियो मेवाड़ के संपूर्ण आदिवासी समाज के लिए है। मेरा वीडियो तमाम उन राजनेताओं के लिए है जो आदिवासियों के हित और कल्याण की बात करते हैं। मेरा आज का वीडियो तमाम उन नेताओं के लिए है जो दलितों के उत्थान की बात करते हैं। इसीलिए मेरा आप सभी भाइयों से निवेदन है कि आपके क्षेत्र में जो भी व्यक्ति अपने आप को आदिवासियों का समर्थक कहता है, उनके हक और अधिकारों के लिए लड़ने की बात करता है, उन्हें यह वीडियो जरूर शेयर करें और देखिए कि क्या आपके हक की आवाज को बुलंद करने वाले ये राजनेता, ये संगठन प्रमुख क्या इस बात पर संज्ञान लेते हैं कि एक आदिवासी नाबालिग मृतका को न्याय मिल पाता है या नहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पुलिस थाना सराड़ा के अंतर्गत आने वाले बलुआ गांव की। उस बलुआ गांव की जहां उसके परिजनों द्वारा यह संदेह स्पष्ट किया है कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करके हत्या कर दी गई है और पुलिस थाना सराड़ा इस मामले को, उस हत्या को आत्महत्या साबित करने पर आमादा है। आज हम देखना चाहेंगे कि आदिवासी समुदाय का कौन सा ऐसा नेता है, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हो, चाहे वह कांग्रेस से संबंधित हो, चाहे वह भारतीय आदिवासी पार्टी से संबंधित हो, या फिर दलितों और आदिवासियों का उत्थान करने वाले किसी संगठन का प्रमुख हो। कौन इस मामले में संज्ञान लेता है और कौन उनके हक के लिए आगे बढ़कर आता है और एक पीड़ित पिता और उसके परिवारजन के लिए अपनी आवाज को बुलंद करता है। साथियों, वैसे तो हमारा एक वीडियो जो पहले पोस्ट हुआ था YouTube पर करीब 21,000, इंस्टाग्राम पर करीब 7-8 हजार और 22-23 हजार के आसपास फेसबुक पर उसके व्यूज थे। उसके बाद एक व्यक्ति ने मुझे फोन करके कहा कि सर, ये कौन सी परिपाटी आई है, ये कौन सी परिपाटी आई है कि आज जब किसी महिला के साथ कोई अत्याचार होता है, दुष्कर्म होता है, उसकी हत्या होती है, तो लोग मोमबत्ती लेके निकलते हैं, जबकि हमारी संस्कृति में किसी स्त्री के मान सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए लंका दहन करने का और महाभारत किए जाने की संस्कृति है। साथियों, ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की स्थापना इसी आशय से हुई कि प्रत्येक व्यक्ति को इंसाफ मिल पाए। और आज उसी बलुआ गांव की एक नाबालिग मृतका, जिसका कि अंतिम अग्नि संस्कार तक नहीं किया गया है और 18 दिन बीत चुके हैं, हम हमारी आवाज उन राजनेताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, उन जिम्मेदारों तक पहुंचाना चाहते हैं और पुलिस आला कमान तक पहुंचाना चाहते हैं जिनकी आंखें अभी मूंदी हुई है या वो इस प्रकरण को देख ही नहीं पाए। साथियों, दिनांक कई लोगों ने मुझे पूछा था, क्योंकि वो वीडियो जो था वो एक न्यूज की तरह था, उसमें पूरा स्पष्टीकरण नहीं था। आज मैं बलुआ गांव में दिनांक 31 जुलाई 2024 की घटना से आपको अवगत कराऊंगा। दिनांक 31 जुलाई 2024 को जब मृतका की बहन घर के अंदर इंटर होती है तो वह देखती है कि उसकी बहन के गले में एक रस्सी बंधी हुई है और उसके जो घुटने हैं ना, वो जमीन को टच हुए। घबरा गई, उसने चिल्लाहट की, उसकी आवाजें सुनकर बाकी के लोग इकट्ठे हुए। किसी ने पुलिस स्टेशन को फोन किया, पुलिस का जाब्ता आया, उन्होंने उनकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की और वहां पर लोगों ने फोटोग्राफ्स लिए। जो मृतका नाबालिग थी उसके फोटोग्राफ लिए। YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम उन फोटोग्राफ को यहां शो ऑफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जिस फंदे से गले में बांधा गया था वह खाट की रस्सी थी और उस मृतका के जो पैर हैं, वह उसके जो घुटने हैं वह जमीन को टच थे। पंजा टच होता तो बात अलग थी,
हम घुटनों की बात कर रहे हैं और एक सामान्य हाइट के व्यक्ति के घुटने से उसके पैरों के तले की जो लंबाई होती है ना, कम से कम भी 1.5-2 फुट होती है। अब जब उसके घुटने ही टच है और रस्सी ऊपर बंधी हुई है और इसके बीच में इतनी दूरी नहीं है, तो इसके बावजूद इस मामले को पुलिस थाना सराड़ा द्वारा आत्महत्या के मर्ग के रूप में दर्ज किया गया। और वहां मर्ग में आत्महत्या दर्ज करने के बाद जब परिवारजन बताते हैं कि उन्हें 2 लोगों पे सस्पेक्ट है, उन लोगों को उठाया जाता है, एक जने को पूछताछ करके छोड़ दिया जाता है, दूसरे को वहीं बैठाया जाता है। परिवार यह चाहता है कि उसके साथ इंसाफ हो। उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम आत्महत्या का नोट लगाकर ही किया गया, यानी कि विस्तृत पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं बॉडी का। अब ये जो ग्रामीण थे बलुआ गांव के, चूंकि लड़की जो थी वह सदकड़ी गांव की थी, तो सदकड़ी ले जाकर उसका जो अग्नि संस्कार करना पड़ता है वह नहीं किया। उन्होंने लाश को दफनाया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि पुलिस के पास जाएंगे, वापस रिपोर्ट देंगे, कार्रवाई की बात करेंगे तो विस्तृत पोस्टमार्टम होगा। जब वहां पे 2 लोगों को पुलिस ने उठाया, उसमें से एक व्यक्ति उन कथित लोगों के अनुसार जो फला इकट्ठा हुआ, उस फले में उसने कहा कि 3 वर्ष से एक लड़का उन लड़की के पीछे पड़ा हुआ था और इस मामले में कई बार लड़की को रास्ते में रोका गया था, डराया धमकाया जाता था, ब्लैकमेल किया जाता था। तो इस मामले के अंदर स्पष्ट रूप से दर्शित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब लड़की घर में अकेली थी तो 2 लड़के घर में इंटर हुए, यह कहना है प्रत्यक्षदर्शियों का। वो प्रत्यक्षदर्शी अपने बयान देने को तैयार है और एक जो घुटने जमीन पर टिके हुए हैं, उस मामले के अंदर एक सामान्य प्रज्ञावान इंसान भी यह कह सकता है कि भाई ये जो है वह हत्या है, यह आत्महत्या नहीं है। इस मामले पर करीब 200 से अधिक ग्रामीण जिला पुलिस अधीक्षक सलूम्बर के कार्यालय गए, डीवाईएसपी सराड़ा के कार्यालय गए और उन्होंने वह तथ्य बताया कि किन तथ्यों के आधार पर यह एक दुष्कर्म करके की गई हत्या है, यह आत्महत्या नहीं है। यह ग्रामीणों की एकता थी कि एक पीड़ित पिता को इंसाफ दिलाने के लिए 200 आदिवासी एकजुट होकर एसपी ऑफिस गए। लेकिन सलूम्बर के एसपी साहब ने एडवोकेट अपीयरेंस को अलाउड नहीं कर रखा था, वह केवल पीड़ित के आपकी आवाज सुनना चाहते थे। उन्होंने एक लिफाफा बनाकर दे दिया, डीवाईएसपी साहब को निर्देश दे दिया। उम्मीद यह थी कि इस मामले में पुलिस त्वरित कार्रवाई करती और त्वरित कार्रवाई करके पीड़ितों को, जो पीड़ित मृतका है, उसको इंसाफ मिले। खैर, पुलिस की गतिविधि हुई, हम ये नहीं कहते पुलिस कोई गतिविधि नहीं कर रही है, लेकिन एक विस्तृत पोस्टमार्टम ऐसे मामलों में जो होना चाहिए वह नहीं हुआ। इस मामले में फिर पीड़ित पिता की ओर से पुलिस महानिरीक्षक महोदय को, संभागीय आयुक्त महोदय को और मुख्यमंत्री को भी जरिए स्पीड पोस्ट शिकायत प्रेषित की गई और साथ ही राजस्थान संपर्क पर भी इसकी शिकायत अपलोड की गई है आज दिनांक को, ताकि कम से कम प्रशासन जागे और प्रशासन एक पीड़ित व्यक्ति को इंसाफ दिलाए, एक पीड़ित पिता को इंसाफ दिलाए। और यहां पर 3 फोन नंबर प्रोवाइड किए गए जिनकी सीडीआर रिपोर्ट निकाली जाए, लेकिन पुलिस की अभी तक की जो कार्रवाई है उससे स्पष्ट रूप से दर्शित हो रहा है कि इस मामले में पीड़ित पिता को इंसाफ दिलाने के लिए मुझे लगता है कि आदिवासी समुदायों को अपनी एकता का प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। आदिवासी भाइयों ने मुझे फोन किया कि क्या सर हम आईजी साहब उदयपुर के समक्ष पेश हो। उदयपुर में धारा 144 लगी हुई है। हमारे द्वारा उनको सजेशन दिया गया कि नहीं, आप रुकिए, अभी इंतजार कीजिए, 2-4 दिन देखिए कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। साथियों, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले पुलिस थाना सेमारी के अंदर एक व्यक्ति की लाश जंगल में लटकी हुई मिलती है और उसके हाथ का पंजा काटकर उस व्यक्ति के घर के सामने रामुआ कुंडा गांव में फेंक दिया जाता है। पुलिस उस फाइल को भी आत्महत्या बताकर बंद करती है, लेकिन जब उस मामले में प्रोटेस्ट हुआ, गिरफ्तारियां भी हुई और चालान भी पेश हुआ, यानी कि वह आत्महत्या नहीं थी।
अब इस मामले के अंदर इसी तरह एक मामला परोड़ा गांव का है, और परोड़ा गांव के मैटर में भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन वहां पर भी आत्महत्या बताते हुए पोस्टमार्टम करवाया गया। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये लिखा था कि दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जबकि अनुसंधान अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पाया गया कि मृतक ने फांसी का फंदा लगा के आत्महत्या की है। यह है हमारे अनुसंधान अधिकारी जो अर्थ का अनर्थ करते हैं और जिससे आदिवासी भाइयों को इंसाफ नहीं मिल पाता है। साथियों, ये घटनाएं क्यों हो रही है? ये कोई एक घटना नहीं है, ऐसी अनेकों घटनाएं आदिवासी क्षेत्र में देखने मिलती है जहां पर किसी को भी फंदे से लटका दिया जाता है, और लटकाने के लिए कभी बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, कभी पतली रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आत्महत्या के लिए सबसे बड़ी चीज देखी जाती है, वह है मोटिव। आखिर किस उद्देश्य के साथ, ऐसा कौन सा दबाव, कौन सा मानसिक अवसाद था कि किसी को आत्महत्या करनी पड़े, किसी को सोचना पड़े कि मेरे लिए जीवन मुश्किल था। एक 18-20 साल का कोई युवक या ये नाबालिग युवती जिसकी पूरी जिंदगी बाकी थी, जो पढ़ने में ब्रिलियंट थी और अपने पिता की आर्थिक स्थिति के खराब चलते अपनी बहन के यहां रहकर पढ़ाई कर रही थी, उसे कौन सा ऐसा मानसिक अवसाद था, कौन सा इसके जीवन में ऐसी तकलीफ थी कि उसे आत्महत्या का जैसा कदम उठाना पड़े। और दूसरी बात यह कि जब किसी व्यक्ति के घुटने फर्श पर टिके हुए हैं, फर्श पर लगे हुए हैं, तो बीच में कोई गैप ही नहीं है, तो कैसे आत्महत्या हो गई? शायद इस मामले के अंदर, क्योंकि यदि पुलिस हत्या के मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी, दुष्कर्म के मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो उन्हें कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और राजनीतिक लोग इसीलिए इस मामले में बोलना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा वोट बैंक है, हमारा वोट बैंक प्रभावित होगा यदि हमारे कोई बोलने से और हमारे कोई एक्शन लिए जाने से यदि किसी वर्ग विशेष के किसी व्यक्ति को यदि सजा होती है, तो वह हमारा वोट बैंक टूट जाएगा। लेकिन यह गलत है। इंसाफ यह है कि राजनीतिक पार्टियों में जो लोग आदिवासियों के उत्थान की बात करते हैं, दलितों के उत्थान की बात करते हैं, जो उन समुदायों के लिए लड़ने की बात करते हैं, वह आज बिखर रहे हैं कि आदिवासी हिंदू है या आदिवासी हिंदू नहीं है। यहां आपके वोट बैंक के एक व्यक्ति के साथ ऐसी घटना हुई है और आज आदिवासी समुदाय का कोई नेता अपनी आवाज बुलंद नहीं कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों से, मैं कहना चाहता हूं भारतीय आदिवासी पार्टी के जो आज की तारीख में लोकप्रिय नेता है राजकुमार जी रोत साहब, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यदि आप आदिवासियों के उत्थान की बात करते हैं तो आप इस मामले में संज्ञान लें। हमने आपको विधानसभा में बोलते हुए भी देखा है, हमने आपको लोकसभा में बोलते हुए देखा है। आपकी शैली और आपके कार्य के हम कायल हैं और हम दिल से सैल्यूट करते हैं कि आप सच की आवाज को बुलंद करना जानते हैं। आज का यह मेरा वीडियो विशेष रूप से आपके लिए है कि क्या आप अपने इलाके के, भले ही आप डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के सांसद हो, लेकिन आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, लोग आपसे इंस्पायर हैं और आपको मानते हैं। और साथ ही मैं कहना चाहूंगा इस मामले में दूसरे दलों से भी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर दलितों के उत्थान की बात करने वाली कोई भी पार्टी हो, चाहे वह भीमसेना ही क्यों ना हो, आज आपके पास मौका है एक पीड़ित की आवाज को बुलंद करने का, एक नाबालिग बच्ची को इंसाफ दिलाने का, दुष्कर्मियों को और हत्या करने वाले को कटघरों के अंदर डालने का। क्या यह भूमिका आप निभा पाएंगे? 200 से ज्यादा एकजुट होकर जब आदिवासी समुदाय अपने हक की आवाज को बुलंद कर सकता है, तो फिर आप लोग पीछे क्यों? आप लोग पीछे क्यों? और मैं तमाम आदिवासी भाइयों से अनुरोध करता हूं कि आज की तारीख में यदि हमें इंसाफ के लिए लड़ना है ना, तो सबसे बड़ी आवाज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हमारे लिए कुछ लिमिटेशंस हो सकती है, हमारे लिए कुछ मर्यादाएं हो सकती है, लेकिन आप बोल सकते हैं, अपने हक के अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, आप लड़ सकते हैं, आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और आपके फोन बुक में
यदि जितने भी जिम्मेदार नेता प्रतिनिधि जो आपके हक की बात करते हैं ना, आप ये वीडियो उनको शेयर कीजिए और देखिए कि क्या वह 24 घंटे में आपके हक की आवाज को बुलंद करते हैं या नहीं करते हैं, एक पीड़ित के लिए अपनी आवाज को उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। मैं आज तमाम आदिवासी संगठनों को और दलित समाज के उत्थान के लिए बात करने वालों को अनुरोध करता हूं कि एक नाबालिग नर्तकिका को इंसाफ दिलाए, क्योंकि हम कानूनी लड़ाई कर सकते हैं, हम पत्र भेज सकते हैं, हम शिकायत दर्ज करा सकते हैं, हम अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, लेकिन आप यदि पद पर हैं तो आधिकारिक रूप से आप इसमें त्वरित कार्रवाई के लिए आदेशित कर सकते हैं। यह आपका अधिकार है। हमने सच्चाई को आपके सामने बयां किया, हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई, हमने एसपी साहब से कांटेक्ट कर लिया, डीवाईएसपी साहब से कांटेक्ट कर लिया, आईजी साहब को हमने लेटर भेज दिया, संभागीय आयुक्त महोदय को लेटर भेज दिया, मुख्यमंत्री महोदय को लेटर भेज दिया। कलकत्ता के अंदर कोई रेपकांड होता है, पूरे देश में बवाल मचता है। उदयपुर में कोई चाकूबाजी की घटना होती है ना, वो घटना एक बड़ा रूप ले लेती है, लेकिन एक आदिवासी नाबालिग के साथ यदि दुष्कर्म हुआ है ना, तो वहां पर क्यों आपकी आवाज मौन है? पीड़ित को इंसाफ मिलना चाहिए। एक नाबालिग लड़की के साथ अगर दुष्कर्म हुआ है, उसकी हत्या हुई है, पुलिस को उसके लिए एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। और आज उन्होंने अंतिम अग्नि संस्कार नहीं किया, क्योंकि उनको उम्मीद है कि कोई एक अधिकारी आएगा और इस मामले में विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट करा के उन लोगों को कटघरे के पीछे डाल देगा जो आज की तारीख में खुले घूम रहे हैं। आदिवासी भाइयों के लिए हमने हमेशा से आवाज बुलंद की है, हमेशा से की है और करते रहेंगे, क्योंकि हमारी टैगलाइन है, बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम आदिवासी भाइयों को कहूंगा कि आदिवासी भाइयों के हक और उनके अधिकार के लिए हमने हमेशा अपनी आवाज बुलंद की है। चैनल पर नए हैं तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना है तो करें, मत करें कोई बात नहीं, लेकिन इस आवाज को हर एक अधिकारी तक, आपके नेताओं तक, आपके समाज के मुख्य पुरोधाओं तक आपको पहुंचाने की जिम्मेदारी है। और पहुंचा के फोन करके बताओ कि हमारे बलुआ गांव के अंदर, पुलिस थाना सराड़ा के अंदर एक नाबालिग के साथ ये कांड हुआ है और हमें इंसाफ चाहिए इस मामले में। आप इस बात को उठाओ। साथियों, उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज को आप बड़े बड़े सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, आपके राजनेताओं तक पहुंचाएंगे, उनको फोन कॉल करेंगे, उनको व्हाट्सएप करेंगे, उनको टेक्स्ट मैसेज करेंगे। और इस वीडियो को मेरा कभी कोई कॉपीराइट नहीं होता है, आप अपने चैनल पे भी डालना चाहो ना, डालो, शेयर करो, अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि एक पीड़ित की आवाज के लिए हम उम्मीद के साथ खड़े हो पाए। मैं एसपी साहब से भी कहना चाहूंगा, सलूबर से, मामले की गंभीरता को समझें। ऐसा न हो कि आदिवासियों को अपनी आवाज के लिए, अपने न्याय के लिए प्रोटेस्ट करना पड़े, क्योंकि आप पुलिस कप्तान हैं, आपकी ड्यूटी है कि एक पीड़ित को इंसाफ मिले। लेकिन यहां पर देखा यह जा रहा है कि कार्रवाई के नाम पर औपचारिकता हो रही है, भले दौड़ भाग हो रही है, लेकिन जिस तरीके से इंसाफ चाहते हैं उस तरीके से नहीं हो रहा है। एक बार फिर कहूंगा तमाम भाइयों को, आपके फोन बुक में जितने भी आदिवासी ग्रुप हैं उसमें इस वीडियो को शेयर करो, जितने भी नेता हैं उनको शेयर करो, उनको फोन करके बोलो कि बलुआ गांव की लड़की को इंसाफ दिलाना है कि कैसे हत्या हुई, जिसके घुटने फर्श पे टिके हुए हैं और खाट की रस्सी से जिसके गले में फंदा बंधा है। अरे उनकी सीडीआर रिपोर्ट निकाली जा सकती है, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज हो सकते हैं, विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो सकती है और इंसाफ खुद ब खुद होगा। साथियों, आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि यह आवाज एडवोकेट नरेंद्र जोशी की नहीं है, यह मेवाड़ के सभी आदिवासी भाइयों की आवाज है, जिसे हम बुलंद करना चाह रहे हैं। सहयोग आप करते हो, नहीं करते हो, आप पर निर्भर करता है, लेकिन इसी आवाज के साथ हम तब तक बोलेंगे जब तक इस पीड़ित नाबालिग बच्ची को इंसाफ नहीं मिल जाता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। हर व्यक्ति को भेजना है ये वीडियो, और खासकर आपके समाज के उत्थान की बात करने वाले नेताओं को, और फोन करके कहना है
बार बार वही बात कर रहा हूं कि हमें इंसाफ चाहिए। लगाओ एसपी साहब को फोन, थानाधिकारी को फोन, आईजी साहब को फोन, विधानसभा में आवाज उठाओ, लोकसभा में आवाज उठाओ। कलकत्ता की डॉक्टर की बात जब उठ सकती है तो हमारे एरिया की बच्ची की आवाज क्यों नहीं उठेगी? क्यों आदिवासी समुदाय में ऐसी घटना होती है जो नहीं होनी चाहिए? बोलना पड़ेगा साथियों, बोलना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।